हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन एमपी डिस्ट्रिक्ट की कंप्यूटर की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एमपी जिला न्यायालय और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी क्लास में स्पेशल ये है कि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी उनमें डाउट्स है, कोई भी और अदर क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे इस परिवार इस चैनल में हमने एमपी जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जो आपके बिल्कुल लेवल है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर एमपी क्लास भी देखना है तो सुबह 12 बजे हम लोग पब्लिक करते हैं। अगर आप नहीं देख पाते हैं, बाद में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और 12 बजे हमारी एमपी जीके की क्लास पब्लिक होती है और 7 बजे शाम को, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी ये क्लास जो कि कंप्यूटर क्लास है, ये हम पब्लिक कर देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि हम शनिवार को आपके लिए एक पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बस अगर आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल ऑन इंटरनेट आर नॉट आ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका हिंदी मीन्स जान लेते हैं। हिंदी मीन्स में ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। मतलब ये इसने ये पूछा है हमारे लिए कि इंटरनेट पर कोई व्यक्तिगत संचार का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है। तो चैट करना, ईमेल भेजना, या फिर इंटीएम नोट्स, या फिर इंस्टा मैसेजिंग। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो इंटीएम नोट्स होगा। इंटीएम नोट्स कोई इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का कोई माध्यम नहीं है। बाकी जो हम लोग चैट करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से मेल भी करते हैं एक दूसरे को इंटरनेट के माध्यम से, साथ ही साथ जो इंस्टा मैसेजिंग होती है वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से करते ही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है ब्लैंक दे आर स्पेशल यूटिलिटीज़ प्रोग्राम विच मेक्स इंटरनेट एंड वेब इजी एंड सिक्योर। मतलब वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। मतलब इसमें ये पूछा गया है आप लोगों से कि जो वे इनमें से कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेट और वेब को सुगम और सुरक्षित बनाते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं। टेलीकॉम, वेब यूटिलिटीज़, नॉर्थन यूटिलिटीज़, वेब फायर वॉल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, वेब यूटिलिटीज़। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। वेब यूटिलिटीज़ ऐसे यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट तथा वेब को सुगम और सुरक्षित बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अगले थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है द प्रोग्राम मेड फॉर व्यूइंग द वेबसाइट इज कॉल्ड। मतलब वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, फिर देखेंगे इसके बारे में इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, ब्राउज़र, वेब व्यूज़। तो चलिए इसका पहले मीन्स जान लेते हैं। ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है। तो देखेंगे जो वेबसाइट होती है उसमें देखने के लिए जो वेबसाइट को देखने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ब्राउज़र। जैसे कि हमें कोई वेबसाइट देखनी है तो वो हम सबसे पहले जिस प्रोग्राम के द्वारा देखेंगे या ऐसे प्रोग्राम जो उन्हीं के लिए बने हों, वेबसाइट्स के लिए बने हों, उनको हम क्या कहते हैं। ऐसे स्पेसिफिक नियम जो हमारे वेबसाइट्स को देखने के लिए बने हों उन्हें हम ब्राउज़र कहते हैं या वेब ब्राउज़र कहा जाता है, एक ही चीज़ है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन का वो होगा हमारा ब्राउज़र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो ब्लैंक वन सच कंप्यूटर नेटवर्क इज़ दैट वन फ्रॉम आउटसाइड द इंटरनेट। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित को इजाज़त प्रदान करता है। मतलब ये पूछा गया है आप लोगों से कि कंप्यूटर एक मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है इनमें से एक ऐसा
मतलब जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई एक सही होगा, तो वो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होगा जो संस्था के इंट्रानेट के बाहर, मतलब संस्था के बाहर से एक नियंत्रण को इजाज़त प्रदान करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रोटोकॉल, फायरवॉल और एक्सट्रानेट, एक्सवर्टानेट और इंट्रानेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्या? एक्स्ट्रानेट। ये इंग्लिश में थोड़ा गलत लिया है, लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रानेट, ये सही होगा। एक्स्ट्रानेट इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन यूजिंग द वेब पेज द एप्लीकेशंस लेयर यूजेस द ब्लैंक प्रोटोकॉल। वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करती है? जब हम कोई वेब पेज का यूज करते हैं तो उस टाइम पर जो एप्लीकेशन हमारी लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर होती हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेगी? तो HTTP का यूज करेगी कि SMTP का यूज, या FTP का, या वूट, SMTP या FTP। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे, वेब पेज का यूज करेंगे तो उस टाइम पर जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो हमारी क्या करती है, HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करती है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती है। व्हेन यूजिंग द वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, टू रीलोड आ वेब पेज ब्लैंक शुड बी प्रेस्ड। तो एक वेब पेज को रिलोड करने के लिए क्या दबाना चाहिए? मतलब जो हमने वेब पेज खोला है उसको वापस से रीलोड करने के लिए क्या दबाना चाहिए? तो रीडू करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रीस्टोर, या फिर कंट्रोल बटन दबाएंगे। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, रिफ्रेश करेंगे। जब भी हम कोई वेब पेज को दोबारा से रीलोड करना चाहते हैं, जैसे कि हम वेब ब्राउज़र पर गए, उस पर हमने कोई एक साइट खोली और उसको हमें वापस रिलोड करना है, तो हम रिफ्रेश बटन का ही यूज करेंगे। रिफ्रेश आप लोग जानते होंगे कि रिफ्रेश की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी क्या होती है, F5 जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा सातवां क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन की ओर देखेंगे, if you visit one site over and over again instead of typing the address every time you can use that। अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसको क्या करेंगे, मतलब जैसे कि हम एक साइट को बार बार देखना चाहते हैं, जो साइट हमारे लिए ज़रूरी होती है और उसको हमें बार बार देखना है, तो उसके लिए हर बार एड्रेस टाइप करने की आवश्यकता ना पड़े, इसकी बजाय हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिए गए हैं, सेव इट एज आ फाइल, मेक आ कॉपी ऑफ इट, बुकमार्क, या डिलीट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बुकमार्क बना लेंगे। जैसे कि हमें कोई साइट की बार बार आवश्यकता पड़ती है देखने की, तो उसको हम क्या करेंगे, बार बार उसको टाइप करने की बजाय उसको बुकमार्क में ऐड कर लेंगे और डायरेक्ट बुकमार्क में जाकर वो हम खोल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा बुकमार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा बुकमार्क। जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, ब्लैंक वन टाइम बाय यू शो ऑल वेबसाइट्स एंड वेब पेज विजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट्स और वेब पेज क्या दिखाती हैं? मतलब एक समय अवधि में जो भी देखे गए सभी वेबसाइट्स और वेब पेज हमें क्या दिखाएंगे? स्टेटस बार में दिखेंगे, टास्क बार में, टूल बार में, या फिर हिस्ट्री लिस्ट में दिखेंगे? तो इसके जो हमारा आंसर होगा वो होगा हिस्ट्री लिस्ट। जैसे कि हमने कोई बार बार वेब पेज देखे हैं अपने कोई भी वेब ब्राउज़र पर, तो जैसे कि हमें वापस वही चीज़ें देखनी है फिर से जाके कि हमने क्या पहले सर्च किया था, तो उसके लिए हम सबसे पहले हिस्ट्री में जाएंगे। तो हिस्ट्री में हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि हमने पहले क्या चीज़ें सर्च की हुई थी, तो उसको देखने के लिए हम हिस्ट्री लिस्ट को चेक करते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नाइन क्वेश्चन जो होगा, ब्लैंक इज़ एन इंक माइंग ईमेल सर्वर। मतलब इंक
इंक मिंग ईमेल सर्वर इनमें से कौन सा होता है? तो POP है, SMTP है कि SMIP है कि PP है, PP है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा POP। एक इंक मिंग ईमेल सर्वर होता है। POP इज एन इंक मिंग ईमेल सर्वर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो 10वां क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा वाईफाई यूजेस। वाईफाई का प्रयोग इनमें से कौन करता है? ऑप्टिकल फाइबर, साउंड वेव्स, फोन लाइन, रेडियो वेव्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा रेडियो तरंगे। जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। जो वाईफाई होती है वो रेडियो तरंगों का यूज़ करती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा होगा 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। मतलब इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जैसे इंटरनेट पर कोई हम उत्पाद, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसका व्यापार करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब व्यापार करना क्या कहलाता है? ई सेलिंग या ई वेइंग या ई फाइनेंसिंग या ई कॉमर्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई कॉमर्स। जैसे कि हम कोई इंटरनेट पर कोई हमारा प्रोडक्ट है उसको हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ई कॉमर्स का यूज करते हैं, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 12वां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? 12वां जो हमारा क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। मतलब निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं होता? यूज़र नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, नेम ऑफ बोथ द यूज़र एंड द डोमेन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं होता। बाकी ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम होते हैं, डोमेन नेम होता है, साथ ही साथ ये दोनों ये हैं यूज़र नेम और डोमेन नेम से हमारा मिलकर एक ईमेल एड्रेस बनता है। ईमेल एड्रेस में कोई भी प्रोटोकॉल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब हम ईमेल एड्रेस को बनाते हैं तो कोई भी उसमें बीच में स्पेस नहीं दे सकते। बाकी उसमें अंडरस्कोर, @ का साइन और ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो स्पेस है वो नहीं दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 13 क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि while sending an email blank indicates the content of the message। मतलब एक ईमेल को भेजते समय मैसेज का कंटेंट क्या बताएगा? मतलब जब हम ईमेल को भेजेंगे तो जो हमारा मैसेज है उसका कंटेंट क्या दिखाता है? सब्जेक्ट को दिखाता है, कंटेंट को दिखाता है, टू को दिखाता है या CC को दिखाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे कि एक ईमेल भेजते हम हैं उस टाइम पे जो सब्जेक्ट वो मैसेज का जो कंटेंट है उसको दिखाएगा कि ये मैसेज किस चीज़ का है, तो उसको हम सब्जेक्ट में डालेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सब्जेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 14 क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस। मतलब निम्न में से कौन सी सबसे धीमी गति की इंटरनेट सेवा है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए हमारे लिए? DLS, T1, लीस्ट लाइन या डायल अप सर्विस। तो इसमें से जो सबसे धीमी गति की जो इंटरनेट सेवा होती है वो होती है डायल अप सर्विस। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों आप लोगों के अगर MP हाई कोर्ट में आए तो आप लोग, जैसे कि उन्होंने पूछा कि इंटरनेट की धीमी गति, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या लगाएं इसका? डायल अप सर्विस। क्योंकि डायल अप सर्विस क्या होती है? इंटरनेट की सबसे धीमी गति सेवा होती है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि डायल अप सर्विस क्या होती है? इंटरनेट सेवा सबसे धीमी गति सेवा होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रांसफर्स फाइल्स एंड मैसेजेस विच यूटिलिटीज़ डू वी नीड टू एक्सचेंज शुड बी यूज्ड। मतलब फाइलों को ट्रांसफ़र एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का यूज करना चाहिए? जब भी हम फाइलों को ट्रांसफ़र करें या मैसेज का एक्सचेंज, मतलब मैसेज को भेजें या प्राप्त करें, तो उनमें से हम कौन सी यूटिलिटी का यूज करेंगे? www का या वेब ब्राउज़र का या ईमेल का या हाइपर टेक्स्ट का? तो इसका जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ईमेल का। ईमेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ मैसेजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब सेंड भी कर सकते हैं और दोनों रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोनों करने के लिए हम ईमेल का अधिकतम यूज़ करते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, टू रिमेंबर एन ईमेल एड्रेस विच वन शुड वी यूज टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, ब्राउज़र का, सर्च इंजन का, या बर्थ डेट लिस्ट का, या एड्रेस बुक का। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा एड्रेस बुक। जैसे कि हम ईमेल एड्रेस को याद करने की बजाय उसको एड्रेस बुक में सेव कर लेते हैं, तो हमें बार बार किसी के ईमेल एड्रेस को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही हम कुछ शब्द या उसके आगे का एक दो शब्द टाइप करते हैं वो तुरंत ही सामने स्क्रीन पर आ जाता है। तो चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोर क्रिएटेड इन एन ईमेल अकाउंट। मतलब एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहेंगे, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, या आईपी एड्रेस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा मेल बॉक्स। जो एक ईमेल अकाउंट में बना हुआ स्टोरेज होता है वो होता है मेल बॉक्स, ना कि हाइपरलिंक, अटैचमेंट और आईपी एड्रेस, ये सब नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ होता है मेल बॉक्स। जो ईमेल अकाउंट से बना हुआ स्टोरेज होता है वो होता है हमारा मेल बॉक्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा मेल बॉक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टू क्लोज द फाइल इनसाइड द प्रोग्राम ब्लैंक इज यूज्ड। मतलब प्रोग्राम के अंदर फाइलों को बंद करने के लिए, प्रोग्राम के अंदर कोई भी फाइल है उसको बंद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा F4, सेकंड ऑप्शन दिया है Alt+F4, थर्ड ऑप्शन दिया है Ctrl+F4 और फोर्थ ऑप्शन है एस्केप। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगी शॉर्टकट की Ctrl+F4। जैसे कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी फाइल है उसको हमें बंद करना है तो Ctrl+F4 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को हम बंद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा Ctrl+F4। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक इज द एरिया ऑफ द विंडो वर द डाटा एंड टाइम आर डिस्प्लेड। मतलब ब्लैंक विंडोज का वह क्षेत्र है जहाँ पर डेट और टाइम प्रदर्शित होता है, टास्क बार में, टूल बार में, स्टेटस बार में, या फिर आइकन में। उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सही टास्क बार में। जो टास्क बार होता है उस पर क्या होता है, डेट और टाइम प्रदर्शित होते हैं। टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, वहीं पर टाइम और डेट प्रदर्शित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दो एप्लीकेशनों को भी स्विच करने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए। जैसे कि हमें दो एप्लीकेशन दी हुई हैं, जैसे कि हमने ब्राउज़र खोला है, साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसर खोले हैं या MS वर्ड खोले हुए हैं, तो उन दोनों के बीच स्विच करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Alt+Tab का, कि Shift+Tab का, या Ctrl+Shift का, या Alt+Shift का। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा Alt+Tab का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपनी इसी टाइम पर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सैटरडे को आपकी पॉलिटी की क्लास भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ CBCT एंड MP एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।